आज सबसे पहले गलवान घाटी पे शहीद उन 20 जवानों को भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमें गर्व है कि हमारे भारतीय सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात धूप सर्दी गर्मी हर वक्त हर मौसम हर सीज़न में हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सबसे पहले मैं उन सैनिकों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो अपना घर सब छोड़ के हमारी सुरक्षा में लगे हैं। आज सुबह मैं मॉर्निंग में न्यूज़ देख रही थी किसी चैनल पे, उसमें बताया जा रहा था कि जो चीनी सैनिक थे उन्होंने गद्दारी किया हमारे भारतीयों के साथ। उन्होंने जो औज़ार हथियार यूज़ किए थे मारने के लिए, उसमें बहुत सी नुकीले चीज़ों को लगा के उन्होंने हथियार के रूप में उपयोग किया और हमारे सैनिकों को हमला किया। और अब न्यूज़ आ रही है कि भारत से और चीनी रिश्तों को लेके चीनी अब नरम हो रहा है, चीन नरम हो रहा है, नरम रुख ले रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिर हम एक नागरिक हैं हिंदुस्तान के, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है अपने देश के लिए? हाँ जी, हमारी भी जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए, एक नागरिक होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते। मैं भारतीय ही हूँ और यह होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में देश का नमक होना बहुत ही ज़रूरी है। इस लाइनों के साथ दो चीज़ कहना चाहती हूँ। एक तो हम ख़ास तौर पे इंडियंस जो यूथ है हमारी, वो चीनियों के पूरे तरीके से कब्जे में आ चुकी है। वी आर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यूज्ड मेड इन चाइना, मोबाइल मेड इन चाइना, टॉयज मेड इन चाइना, व्हीकल्स मेड इन चाइना, ऑल प्रोडक्ट। इफ़ यू आर सीइंग, यदि हम अपने घर में देखते हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी पॉपुलर ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडियंस बहुत रेगुलरली, शायद गांव तक में लोग उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउज़र। ये कह लीजिए कि नॉट ओनली सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में, गांव, एक छोटे से गांव में भी लोग इन ऐप्स को फॉलो करते हैं। और हम कितना सारा रेवेन्यू जनरेट करके चाइना को देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सशक्त बनाने में, चाइना को सशक्त बनाने में हमारा रोल है। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, जो टिकटॉक ऐप है जो कि शायद सभी लोग यूज़ करते हैं, वो $88.5 मिलियन रिव्यूज जनरेट करके देता है क्वार्टरली चाइना को। और अब ये बढ़ गया है। दिस इज़ द बिगेस्ट स्पेंडर एट $122.9 मिलियन। आज के टाइम में जो रेवेन्यू जा रहा है इंडिया से चाइना में, वो है टिकटॉक से $122.9 मिलियन। टॉप 200 ऐप्स जनरेट $82,500 डेली, जबकि टॉप 800 ऐप्स जनरेट अराउंड $3,500 डेली। आज अगर हम किसी के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो ज़्यादातर वीवो, ओप्पो, एमआई, जियोनी, हायर, लेनोवा, दिस ब्रांड्स को देखते हैं। और ये सारे ब्रांड्स चाइना की है। कितना दुख की बात है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना प्रोडक्ट। आप सभी को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो रेडमी है, वीवो है, रियलमी एंड ओप्पो, ये 4 जो ब्रांड्स हैं
चाइना के, इन्होंने हमारे जो इंडिया मार्केट का ओवरऑल 60% मार्केट को डोमिनेट किया है, इंडियन मार्केट को। आप सोचिए, और हम उसको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और हम हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाइना चाइना चाइना, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है बाय कट चाइनीज़ प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। चीन के बहिष्कार की मुहिम में कैट ने तैयार की है 500 सामानों की लिस्ट, वो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उन सारी लिस्टों को आप सर्च करिए और उनको बायकॉट करिए अपने इंडिया से, भारत से। पिछली जो घटना सोमवार की रात लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर में व्यापारियों ने कड़ी आलोचना की है, करते हुए कहा है उन्होंने कि हमें चीन को सबक सिखाना है। चीन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा साजिश करता रहता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। कैट, दैट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ने चीन के आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। कैट ने चीन के प्रोडक्ट को बहिष्कार और भारतीय सामान को उपयोग में लाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में हम सबको साथ में चलना चाहिए। कैट ने मंगलवार को 500 से अधिक चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसके अनुसार 3000 से अधिक प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होते हैं लेकिन आयात हमारे भारत में होता है। इन सारे सामानों का बहिष्कार का आह्वान कैट ने किया है। इस अभियान में के पहले चरण में दिसंबर 2021 तक चीन आयात के करीब 1 लाख करोड़ रुपए में कमी लाने का लक्ष्य रखता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कैट के अभियान को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में चीन से भारत द्वारा आयात सालाना लगभग 5.25 लाख करोड़ यानी कि $70 मिलियन का है। कैट के प्रथम चरण में 3000 से अधिक वस्तुओं का चयन किया गया है जो भारत में भी बनती हैं, लेकिन सस्ते के लालच में हम लोग चीनी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। भारत इन वस्तुओं के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को काफ़ी कम कर सकता है। बहिष्कार के प्रथम चरण में तो हमें चीनी एप्लीकेशंस को हटाना है अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, जिन वस्तुओं में टेक्नोलॉजी का महत्व है। स्वदेशी अपनाएं और चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। ना सिर्फ चीनी प्रोडक्ट का, कोशिश करें कि फॉरेन प्रोडक्ट का ही बहिष्कार करें। हमारे कंट्री में जो चीज़ें बनती है, हमारे देश में बनती है, वो पर्याप्त है हमारे लिए। इतना तो हमारा कर्तव्य है। दिस इज़ ड्यूटी फॉर कंट्री। ये हमारी ड्यूटी है अपने कंट्री के लिए कि उसको हम सशक्त बनाएं और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाहत पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पे मरता है। ये भारतीय हैं, ये भारतीय हैं उन दीवानों का। यहाँ हर बंदा हिंदुस्तान पे मरता है। आई लव यू इंडिया। हमें भारतीय होने पे गर्व है और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि हम चीनी प्रोडक्ट को बहिष्कार करके अपनी भारतीय स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जय भारती, जय हिंद, वंदे मातरम।